हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ईवीएस टीचर। ईवीएस 3 के चैप्टर 3 में हमने पढ़ा आर हेल्पर्स का चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा कि कम्युनिटी में कौन कौन से हमारे हेल्पर्स होते हैं जो डेली लाइफ में हमारी बहुत सारे काम करने में हेल्प करते हैं। और उसमें हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा था चाइल्ड लेबर का, कि कैसे वो बच्चे जो 14 ईयर्स से कम एज के होते हैं उन्हें किसी भी ऐसे हजार्डस काम में लगाना गैर कानूनी होता है, इलीगल होता है। आज हम पढ़ेंगे अपना ईवीएस 3 का चैप्टर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फन टाइम। इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कि गेम्स की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस होती है और गेम्स खेलने से कैसे हमारी बॉडी और हमारा जो माइंड है वो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनता है। तो चलिए अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हार्दिक हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। इट वॉज इवनिंग टाइम। जस्ट देन हिज फ्रेंड्स came to call him for playing in the park near their house. His mother allowed him to go as she knew that playing was also essential for staying healthy. तो चैप्टर शुरू होता है हार्दिक नाम के एक बच्चे के साथ। हार्दिक ने अभी अपना होमवर्क फिनिश किया है, शाम का समय हो चुका है। तभी क्या होता है, उसका एक फ्रेंड आता है उसको बुलाने के लिए कि चलो घर के पास जो पार्क है वहाँ पे चलकर खेलते हैं। हार्दिक की मदर भी उसको अलाउ कर देती है खेलने के लिए, क्योंकि वो जानती हैं कि खेलना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए जितना कि बाकी सब काम। नेक्स्ट इज आवर ट्यून अप सेक्शन। इस सेक्शन में आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई दीज ऑब्जेक्ट्स एंड नेम द गेम्स दे आर एसोसिएटेड विद। यहाँ पे कुछ गेम्स के आपको टूल्स मिले हैं, मतलब इक्विपमेंट्स मिले हैं। आपको ये बताना है कि ये जो इक्विपमेंट्स हैं इनका क्या नाम है और ये कौन सा गेम प्ले करने में यूजफुल होते हैं। प्लेइंग गेम्स हेल्प्स इन एंजॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन। दे आर फिजिकल एक्सरसाइज टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। दे हेल्प इन डेवलपिंग टीम स्पिरिट, स्पोर्ट्समैनशिप, डिसिप्लिन एंड कोऑपरेशन। गेम्स हेल्प इन यूटिलाइजिंग आवर फ्री टाइम इन अ हेल्दी वे। गेम खेलने से हमें इंजॉयमेंट मिलता है और हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन फील होता है। ये एक टाइप की फिजिकल एक्सरसाइज होते हैं जिससे हमारी बॉडी फिट और हेल्दी रहती है, और ये हमें टीम स्पिरिट को, स्पोर्ट्समैनशिप को, डिसिप्लिन और कोऑपरेशन को डेवलप करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। गेम्स खेलने से जो हमारा फ्री टाइम होता है वो भी एक इफेक्टिव वे में यूटिलाइज हो जाता है। People of all age groups, majorly the younger ones, must engage in games. Do you remember a proverb related to working all the time without any time for games? सभी एज ग्रुप के पीपल को, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें किसी न किसी गेम में इंगेज होना चाहिए, किसी न किसी फिजिकल गेम में इंगेज होना चाहिए जिससे उनकी बॉडी और उनका माइंड हेल्दी रहे। क्या आपको वो प्रॉवर्ब याद है जो हमेशा काम करने से रिलेटेड है और जिसमें गेम खेलने के लिए कोई टाइम नहीं मिलता? आपको याद है वो प्रॉवर्ब? अगर नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। वो प्रॉवर्ब है, एक लड़का है जैक, उससे रिलेटेड कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। मतलब जैक ने हमेशा काम किया, वो खेला नहीं, इसलिए वो एक डल बॉय बन गया। टाइप्स ऑफ गेम्स। नेक्स्ट टॉपिक इज कि गेम्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। गेम्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। गेम्स हमारे 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, जैसे इंडोर गेम्स जो घर के अंदर खेले जाते हैं एंड आउटडोर गेम्स जो हम घर से बाहर जाकर खेलते हैं। इंडोर गेम्स क्या होते हैं? इंडोर गेम्स आर प्लेड इनसाइड द हाउस और अ बिल्डिंग। These games are played with friends and family members. They enable people to spend time together and strengthen the bonding between them. Ludo, chess, snooker, and snakes and ladders are some indoor games. Children also enjoy playing video games. Indoor games वो games होते हैं जो हम घर के अंदर या किसी बिल्डिंग के अंदर खेलते हैं, और ये गेम्स जनरली फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में खेले जाते हैं। इन गेम को खेलने से क्या होता है, हम एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं अपने फ्रेंड के साथ या अपनी फैमिली के साथ, प्लस हमारे बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो भी मजबूत होती है। और कुछ इंडोर गेम्स के एग्जाम्पल हैं हमारे लूडो, चेस, स्नूकर्स, स्नेक्स एंड लेडर्स। ये सब हमारे इंडोर गेम्स हैं, और बच्चों को वीडियो गेम खेलना भी बहुत पसंद होता है जो भी एक टाइप का इंडोर गेम है। आउटडोर गेम्स। Outdoor games are played outside the 4 walls of our house or the building. These games require a lot of physical stamina and practice. They are played with a set of rules to be followed. They are played solo or with a team. Cricket, hockey, football, badminton and volleyball are some outdoor games.
अब आउटडोर गेम्स वो होते हैं जो हम घर की चारदीवारी से बाहर जाकर खेलते हैं या किसी बिल्डिंग से बाहर जाकर खेलते हैं। इन गेम को खेलने में बहुत ज़्यादा फिजिकल स्टेमिना और प्रैक्टिस की नीड होती है और इन गेम को खेलने के लिए हमारे पास सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। इनको हम सोलो भी खेल सकते हैं, मतलब हम इंडिविजुअली भी खेल सकते हैं या फिर ये टीम गेम भी हो सकते हैं। और ये गेम कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन। ये सभी हमारे आउटडोर गेम्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट वी विल टेक अ ब्रेक। इस टेक अ ब्रेक एक्टिविटी में आपको क्या करना है? मैच द फॉलोइंग 2 कॉलम्स। यहाँ पे आपको 2 कॉलम्स मिले हैं। आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको मिले हैं नेम्स ऑफ गेम्स एंड यहाँ पे आपको मिला है जो उसमें इक्विपमेंट यूज होते हैं। आपको गेम का नाम पढ़ना है और जो भी इक्विपमेंट यूज होते हैं उस गेम को खेलने के लिए उससे आपको यहाँ पे मैच करना है। गेम्स प्लेड इन द पास्ट। पास्ट में कौन कौन से गेम खेले जाते थे? पहले ज़माने में हम कौन कौन से गेम खेलते थे? When our grandparents and parents were kids, there were no televisions, computers or video games. Playing games was one of the main source of recreation. Children played simple games like kabaddi, kho-kho, marbles, pittu, hopscotch, hide and seek and गिल्ली डंडा। जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स छोटे थे तब ना तो टेलीविजन थे, ना कंप्यूटर थे, ना मोबाइल फोन थे और ना ही वीडियो गेम थे, लेकिन तब भी गेम खेलना सबसे मेजर सोर्स था रिक्रिएशन का। तब भी गेम्स खेले जाते थे लेकिन वो गेम आज के गेम से काफी डिफरेंट होते थे। तब बहुत सिंपल गेम खेले जाते थे जैसे कबड्डी, खो खो, मार्बल, पिट्ठू, हॉपस्कॉच, हाइड एंड सीक या फिर गिल्ली डंडा। ये सब टाइप के गेम उस जमाने में खेले जाते थे। गर्ल्स प्लेड इंडोर गेम्स लाइक घर घर विद देयर डॉल्स एंड फ्रेंड्स। एल्डर्स प्लेड चॉपर और फ्लू काइट्स। जो गर्ल्स हुआ करती थी वो घर के अंदर अपनी डॉल्स के साथ, अपनी सहेलियों के साथ घर घर खेला करती थी और जो बड़े लोग हुआ करते थे, जो एल्डर्स थे, वो या तो चॉपर खेलते थे जिसे हम शतरंज बोलते हैं या फिर वो पतंग उड़ाया करते थे। नेक्स्ट इज गेम्स प्लेड टुडे। आज कौन कौन से गेम खेले जाते हैं? गेम्स प्लेड नाउ आर इन कंट्रास्ट विद दोज प्लेड इन अर्लियर टाइम्स। People enjoy thrilling and adventurous games like river rafting, scuba diving, yawing, mountaineering and flying in the hot air balloon. पहले ज़माने में जो गेम खेले जाते थे वो आज से बिल्कुल डिफरेंट हुआ करते थे। आज के ज़माने में लोग थ्रिलिंग और एडवेंचरस गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग, स्क्यूबा डाइविंग, यॉइंग, माउंटेनियरिंग और फ्लाइंग इन द हॉट एयर बैलून। ये आज के करंट जनरेशन के सबसे मोस्ट लाइक गेम्स हैं। प्लेइंग गेम्स आर प्रोफेशन। कुछ लोग गेम एज अ प्रोफेशन भी खेलते हैं, मतलब वो उनका प्रोफेशन होता है जिसको खेल के उन्हें पैसे मिलते हैं। वी आर फेमिलियर विद मैनी पीपल हु स्टार्टेड प्लेइंग अ गेम एट अ वेरी यंग एज। दे डेवलप इंटरेस्ट एंड स्किल इन इट with time and finally took it up as a profession. Let us have a look at some of these. हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही किसी भी पर्टिकुलर गेम को खेलना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे उन्हें इस गेम में इंटरेस्ट आने लगा और वो उसमें स्किलफुल हो गए, मतलब वो इस गेम को खेलने में बिल्कुल दक्ष हो गए, बिल्कुल कैपेबल हो गए और उन्होंने फाइनली यही गेम जिसको खेलने में वो कैपेबल हो गए इसको अपना प्रोफेशन बना लिया। आइए देखते हैं ऐसे कुछ प्रोफेशनल प्लेयर्स के बारे में जो हमारे नेक्स्ट पेज पे दिए गए हैं, जैसे टेनिस, क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस, हॉकी, बैडमिंटन, शूटिंग एंड कार रेसिंग। जैसे टेनिस सानिया मिर्जा, क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, बॉक्सिंग मैरी कॉम, चेस विश्वनाथन आनंद, हॉकी धनराज पिल्ले, बैडमिंटन साइना नेहवाल, शूटिंग नारंग एंड सो ऑन। They all and many more are called sports persons. Cricket, hockey, badminton, बिलियर्ड्स, आर्चरी, टेबल टेनिस आर सम प्रोफेशनल गेम्स। इन सबको और इनके अलावा और भी जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं इन सबको स्पोर्ट्स पर्सन्स कहा जाता है। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, आर्चरी और टेबल टेनिस ये सभी प्रोफेशनल गेम्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज पे बढ़ने से पहले एक बार देखते हैं अपना क्विक रिकैप कि हमने इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं। गेम्स आर प्लेड फॉर एंजॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन। इंडोर गेम्स आर प्लेड इनसाइड अ हाउस और अ बिल्डिंग। आउटडोर गेम्स आर प्लेड इन द ओपन ग्राउंड। गेम्स प्लेड नाउ आर वेरी डिफरेंट एंड टेक्निकल देन दोज प्लेड इन अर्लियर टाइम्स।
and some games are played as a profession. अब सॉल्व करते हैं अपना एक्सरसाइज पार्ट. टिक द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिले हैं और साथ में एक सेंटेंस मिला है. सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है. इज एन इंडोर गेम. इन दोनों में से कौन सा एक इंडोर गेम है? सो चेस इज एन इंडोर गेम. सेकेंड, इज अ प्रोफेशनल गेम. बॉक्सिंग या पिट्ठू में से कौन सा एक प्रोफेशनल गेम है? सो बॉक्सिंग इज अ प्रोफेशनल गेम. थर्ड, प्लेइंग इज हेल्दी फॉर अस. क्या खेलना हमारे लिए हेल्दी होता है? स्पोर्ट्स या वीडियो गेम्स? सो ऑब्वियसली प्लेइंग स्पोर्ट्स इज हेल्दी फॉर अस. फोर्थ, मैरी कॉम इज अ. मैरी कॉम जो है वो कार रेसर है या फिर बॉक्सर है? मैरी कॉम इज अ बॉक्सर. फिफ्थ, क्रिकेट इज एन गेम. क्रिकेट इंडोर गेम है या आउटडोर गेम है? सो क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम. डी, सर्कल द ऑड वन आउट. गिव अ रीजन फॉर द चॉइस यू हैव मेड. अब आपको क्या करना है, आपको एक रो में 4 गेम्स के नाम मिले हैं, लेकिन इसमें से एक आपका ऑड वन है, मतलब ये इन बाकी तीनों से मैच नहीं करता. आपको उसको सर्कल करना है जो इन तीनों से अलग है, प्लस आपको एक सूटेबल रीजन देना है कि वो इन तीनों से क्यों अलग है और कैसे अलग है. फर्स्ट देखते हैं, क्रिकेट, हॉकी, लूडो एंड स्विमिंग. इसमें हमारा जो ऑड वन आउट है वो है हमारा स्विमिंग, क्योंकि क्रिकेट, हॉकी और लूडो में हमें मोर देन 1 प्लेयर चाहिए होते हैं. हम सोलो क्रिकेट, हॉकी या लूडो नहीं खेल सकते, हमें एटलीस्ट 2 प्लेयर्स चाहिए. लेकिन स्विमिंग एक ऐसा गेम है जिसको हम अकेले भी कर सकते हैं. स्विमिंग एक सोलो गेम है. सेकेंड, कैरम, स्नेक्स एंड लेडर्स, चेस, हॉट एयर बैलून. सो इसमें जो हमारा ऑड वन आउट होगा वो होगा हॉट एयर बैलून, क्योंकि कैरम, स्नेक्स एंड लेडर्स एंड चेस ये हमारा बोर्ड गेम है, इसको हम एक बोर्ड की हेल्प से खेलते हैं, जबकि जो हॉट एयर बैलून है वो हमारा एडवेंचरस गेम है. थर्ड, योइंग, मार्बल्स, कबड्डी, पिट्ठू. इसमें से हमारा ऑड वन आउट होगा योइंग, क्योंकि मार्बल्स, कबड्डी और पिट्ठू ये सब हमारे पुराने जमाने के गेम है, जबकि योइंग जो है वो मॉडर्न गेम है और एक वाटर स्पोर्ट है. फोर्थ, स्क्यूबा डाइविंग, बैडमिंटन, माउंटेनियरिंग एंड रिवर राफ्टिंग. सो इसमें से हमारा ऑड वन आउट होगा बैडमिंटन, क्योंकि बाकी 3 स्क्यूबा डाइविंग, माउंटेनियरिंग और रिवर राफ्टिंग हमारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं, जबकि बैडमिंटन हमारा फील्ड गेम है. सी इज राइट, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट मिले हैं, आपको क्या करना है, इनको पढ़ना है एंड चैप्टर में जो हमने अभी पढ़ा उसके बेसिस पे आपको बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है. फर्स्ट देखते हैं, वी डेवलप सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड डिसिप्लिन बाय प्लेइंग गेम्स. गेम खेलने से हमें एक सेंस ऑफ कोऑपरेशन आता है और डिसिप्लिन आता है. यस, दिस इज ट्रू. सेकेंड, साइना नेहवाल प्लेज क्रिकेट. साइना नेहवाल जो है वो क्रिकेट खेलती है? नो, दिस इज रॉन्ग. साइना नेहवाल प्लेज बैडमिंटन. थर्ड, बैडमिंटन इज एन एडवेंचरस स्पोर्ट. बैडमिंटन एक एडवेंचरस स्पोर्ट है. दिस इज फॉल्स. फोर्थ, द गेम्स आवर ग्रैंड पेरेंट्स प्लेड वर द सेम दैट वी प्ले टूडे. वो गेम जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स खेला करते थे वो आज के गेम से बिल्कुल सेम है. फॉल्स. एंड फिफ्थ, कैरम इज एन इंडोर गेम. कैरम एक इंडोर गेम है, घर के अंदर खेला जाता है. यस, दिस इज ट्रू. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर एक्सरसाइज पार्ट. आई होप आपको चैप्टर एंड एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी. अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय.